न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। भारतीय संस्कृति का अनंत विस्तार प्रज्वलित तारामंडलों से भरा हुआ है, जिनमें से सबसे दैदीप्यमान तारा कुछ शताब्दियों पहले केरल के एक छोटे से गांव कालड़ी में प्रकट हुआ था। शंकर, जिन्होंने केवल 8 साल की बाल्यावस्था में ही अपने गुरु से मिलने की ठानी और दुर्गम वनों और कठिनाइयों से होते हुए 2000 मील दूर ओंकारेश्वर पहुंचे। यहां गुरु गोविंद भगवत पाद द्वारा दीक्षित होकर वे शंकर भगवत पाद के रूप में विख्यात हुए और भारत की एक महान दिग्विजय यात्रा पर निकल पड़े। शंकर ने भारत के चारों कोनों में 4 महामठ स्थापित किए और अपनी यात्रा में पड़ने वाले अनगिनत प्राचीन मंदिरों का पुनरुद्धार किया। पंच देवता की पूजा और दशनामी सन्यासी परंपरा का आरंभ भी उन्होंने ही किया, जिससे सनातन धर्म परंपरा को नया जीवन मिला। शंकर भगवत पाद द्वारा वेदांत ज्ञान से भारत का विराट सांस्कृतिक एकीकरण करने की कृतज्ञता में भारत की सभी आध्यात्मिक परंपराओं ने उन्हें आदिगुरु माना। आज उसी अद्वैत वेदांत की एक नई ज्योति ओंकारेश्वर में जल रही है, जो इस महान आत्मा की ज्ञान भूमि है। अद्वैत वेदांत जन जन तक पहुंचे और आम आदमी भी उसे समझ पाए, जनमानस उससे प्रेरणा ले पाए। इसलिए हमने फैसला किया, सरकार ने फैसला किया कि जहां आदि गुरु शंकराचार्य जी को गुरु मिले और जहां से उन्होंने प्रयाण किया अद्वैत वेदांत के प्रचार का, वहीं आचार्य भगवान की एक मूर्ति लगनी चाहिए। आदि गुरु शंकराचार्य की बाल रूपी 108 फीट ऊंची एकात्मता की मूर्ति मानधाता पर्वत पर प्रतिष्ठित की जाएगी, जिससे पूरा विश्व वेदांत दर्शन से आलोकित होगा। आप अद्भुत बात देखिए, जैसे इस विचार का प्रकटीकरण मैंने किया, संतों के सामने किया, तो अपूर्व उत्साह की लहर फैल गई। सारे श्रेष्ठ संतों ने कहा कि निश्चित तौर पर यह करना चाहिए, हम साथ हैं। अद्वैत की वास्तविक भावना के अनुरूप भारतवर्ष के महान संतों ने एकात्म यात्रा द जर्नी ऑफ वननेस का नेतृत्व किया। एकात्मता की मूर्ति के लिए आवश्यक धातु, मिट्टी और पानी एकत्र करके मध्य प्रदेश की 23,000 से अधिक ग्राम पंचायतों से करोड़ों लोग सम्मिलित हुए और 22 जनवरी 2018 को एकात्म पर्व के रूप में भव्य आंदोलन का समापन हुआ और वहीं पर एकात्मता की मूर्ति का भूमि पूजन संपन्न हुआ। मूर्ति के साथ साथ ही विचार आया कि अद्वैत लोक बनाया जाए और अद्वैत लोक के साथ आदिगुरु शंकराचार्य अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान भी बने, जो केवल मध्य प्रदेश में नहीं, देश में भी और दुनिया में भी एकात्मता के भाव का प्रचार प्रसार करे, ताकि मनुष्य और मनुष्य की दूरियां समाप्त हो जाए। और फिर ये प्रकल्प बना एकात्म धाम का प्रकल्प। अद्वैत लोक नामक अत्याधुनिक शंकर संग्रहालय तथा अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना भारत के संत समाज के मार्गदर्शन में की जाएगी। आने वाले वर्षों में उपनिषदों के ज्ञान पर केंद्रित आधुनिक लेजर, लाइट, वाटर और साउंड शो प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनेंगे। 36 हेक्टेयर में फैला अद्वैत वन ओंकारेश्वर की प्राकृतिक हरियाली को समृद्ध करेगा।
दूसरी ओर नर्मदा किनारे 4 महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र गुरुकुल, पुस्तकालय और शारदा मंदिर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान के तहत बनेंगे। आज समस्त संसार युद्धों, संघर्षों और प्रकृति के निर्मम शोषण से दुखी है, पर समस्याओं की इन भौतिक अभिव्यक्तियों के मूल में अंतर और द्वैत का ज्ञान निहित है। अद्वैत वेदांत के प्रकाश से ही इन मतभेदों का निवारण होगा और संसार शांति और आनंद के युग में प्रवेश करेगा। मैं आप सबसे अपील करता हूं, अद्भुत एकात्म धाम बनेगा। एकात्म की यात्रा लगातार जारी है। विश्व शांति के लिए, मनुष्य मात्र में भेदभाव की समाप्ति के लिए, धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए रहने लायक बनाने के लिए आप इस एकात्मता की यात्रा में हमारे साथ शामिल होइए ना। आइए आप भी ओंकारेश्वर एकात्मता धाम पधारिए। आचार्य शंकर की ज्ञान भूमि हमें पुकारती है। एकता का संदेश हमारा आह्वान करता है। अद्वैत वेदांत के ज्ञान को सार्वभौमिक बनाने के लिए अवश्य आइए। एकता के वैश्विक केंद्र एकात्म धाम में आपका स्वागत है। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे, न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्।